अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम मिड टर्म एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि मिड टर्म एग्ज़ाम आ चुके हैं और हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो शॉर्टकट तरीके से हम इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं उसकी कंप्लीट डिटेल हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो आपको पता है कि हमें सबसे पहले हैंड्स आउट की ज़रूरत होती है। हैंड्स आउट डाउनलोड करने का तरीका क्या है? आप लोग ग्रुप्स में मांग रहे होते हैं हैंड्स आउट सेंड कर दें और लोग आपको सेंड नहीं कर रहे होते। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने हैंड्स आउट कैसे डाउनलोड करने हैं। हम यहाँ पे जिस सब्जेक्ट के हैंड्स आउट चाहिए उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ 5वें 6ठे नंबर पर डाउनलोड फाइल्स का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पर बहुत सी फाइल्स मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पे इसका APM मैनुअल है, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें हैंड्स आउट चाहिए। हैंड आउट्स STA 630 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो यही मेरा सब्जेक्ट है। मैंने इसी के हैंड्स आउट लेने हैं, तो मैं यहाँ एरो पे क्लिक करूँगी जो इसके बिल्कुल सामने है राइट कॉर्नर पे। हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने उसको डाउनलोडिंग पे लगाया है। डाउनलोड होने के बाद आप लोग देखेंगे कि उसमें आपकी पूरी बुक, अगर आपके पास हार्ड फॉर्म में है, आपने बुक ली हुई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने बुक नहीं ली तो आप इसी तरह मेरी तरह हैंड्स आउट सॉफ्ट फॉर्म में भी डाउनलोड करके उससे अपनी तैयारी कर सकती हैं। तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कितने लेक्चर प्रिपेयर किए हैं, मिड टर्म में आपका कितना सिलेबस शामिल है। उसके लिए आपको उसी सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट पे क्लिक करना है। अनाउंसमेंट पे क्लिक करते साथ ही आप लोग को यहाँ सामने शो हो जाएगी अनाउंसमेंट। जैसे कि आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पर मिड टर्म सिलेबस की अनाउंसमेंट आई हुई है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पर सिलेबस हमारा शो हो जाएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि मिड टर्म एग्ज़ाम सिलेबस रिसर्च मेथड का यहाँ उन्होंने दिया है। द मिड टर्म एग्ज़ाम विल बी कंडक्ट फ्रॉम लेसन 1 to 18, यानी कि हमारे पहले 18 लेसन या लेक्चर्स में से आएगा। इसके अलावा नीचे एग्ज़ाम का पैटर्न लिखा हुआ है जो कि आप सबको पता ही होगा। अगर नहीं पता तो फिर भी आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगी डिटेल में कि आपका एग्ज़ाम पेपर पैटर्न क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने हमें टॉपिक ऑफ लेसन्स भी दिए हैं कि जो 18 लेसन्स हैं उनका टॉपिक क्या क्या है, ताकि मज़ीद हमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे। आप लोगों ने यहाँ से नीचे जो इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं वो भी पढ़ लेनी है। जैसे कि नीचे नोट है कि आपने जो एग्ज़ाम है पेपर हल करना है वो कैपिटल लेटर्स में सारा नहीं लिखना, ना ही उसका जो फॉन्ट साइज है वो 12 से ज़्यादा करना है, ना बोल्ड लिखना है ना इटैलिक। अब हमने अपने हैंड्स आउट ओपन कर लेने हैं। हैंड्स आउट ओपन करने के साथ ही हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास 1 से 18 लेसन तक जितने भी ये टॉपिक्स आपको नज़र आ रहे हैं, आप एक दफ़ा इन सारे टॉपिक्स का ओवरव्यू कर लेंगे। ये देखिए हमारे पास 1 पे है, 2 पे, ये सारे वही टॉपिक्स हैं जो हमने अभी अनाउंसमेंट में देखी हैं। आपने ये कंफर्म कर लेने हैं कि ये वही हैं, क्योंकि आजकल हैंड्स आउट अपडेट भी हो रहे हैं, तो आपके पास ठीक वाले हैंड्स आउट होना ज़रूरी है। अगर आप किसी ग्रुप से लेते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि वो अपडेटेड हैंड्स आउट होंगे या नहीं होंगे। इसलिए मैंने आपसे कहा आप LMS पे जाके अपडेटेड जो कि करंट डेट हो, जो कि आखिर वाला ईयर हो, यानी कि जैसे 2023 है, अपने वही वाले फ्रेश डाउनलोड करने हैं, पीछे पुराने वाले डाउनलोड नहीं करने। टॉपिक देख लीजिए, उसके बाद आपने तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है। सबसे मेन हमारा टॉपिक ये है। उसके लिए आपने क्या करना है, जो भी आपको हाईलाइटेड लाइन नज़र आ रही है, जैसे कि व्हाट इज़ रिसर्च, आपने हाईलाइटेड को अच्छे से तैयार करना है। अब हम रिसर्च था तो हमने रिसर्च की डेफिनेशन भी उन्होंने हाईलाइटेड दी हुई है, हमने इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रिसर्च, ये भी एक क्वेश्चन की तरह बना के हैंड्स आउट में मौजूद है। तो आप तरतीब से पहले लेक्चर से स्टार्ट करें और इस तरह के जो पॉइंट्स आ रहे हैं इन पॉइंट्स को भी आपने लाजमी रीड आउट करना है। बात है रीड आउट करने की, तो आपने सबसे पहले क्या कर लिया है, आपने जितनी भी हेडिंग्स आई हैं उन सारी हेडिंग्स को पढ़ा है। उन हेडिंग्स में क्या चीज़ की बात हो रही है, कौन सा टॉपिक है, वो आपने उसको कंसेप्चुअली क्लियर करना है। अब सारा तो इंग्लिश में लिखा है, जैसे आप सबको पता है कि हम सब पाकिस्तानी हैं, तो हम सबको इंग्लिश थोड़ी कम ही समझ में आती है। इसका भी हमारे पास एक जुगाड़ मौजूद है। तो आपने क्या करना है,
आपने यहाँ से इंग्लिश वाला जो भी पैराग्राफ आपको समझ में नहीं आ रहा, आपने यहाँ से कॉपी करके गूगल ट्रांसलेटर पर जाके उसको कॉपी करना है और वहाँ से उसको उर्दू में वो आपको उसका आंसर दे देगा। आपने वहाँ से उर्दू में एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि इतने लंबे पैराग्राफ के अंदर बात हो क्या रही थी। जब आपको अपने लफ्ज़ों में उसे समझ आ जाएगा ना वो टॉपिक, तो आप उसको कंसेप्चुअली अपने पेपर में कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड ज़रूर लिखेंगे। ये सब पढ़ने के बाद आपने पास्ट फाइल निकालनी है जिसमें क्वेश्चन आंसर बने हुए रहते हैं, उसको एक दफ़ा आपने रीड आउट कर लेना है ताकि आपको ओवरव्यू हो जाए कि आपने हैंड्स आउट में जो सारा रीड आउट किया है उसमें किस तरह के सवाल बन के आ सकते हैं। यहाँ से आपने सारी इसी तरह से फाइल आप देख सकते हैं, वही क्वेश्चन होंगे जो आप लोगों ने अभी हैंड्स आउट से रीड किए होंगे। ये करना है। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि ऐसे ही MCQs की फ़ाइल्स भी आपको मिल जाती हैं जो कि पास्ट फाइल्स हैं। आप लोगों ने MCQs की भी फ़ाइल लेनी है। आपको जितनी भी MCQs की फ़ाइल मिलती हैं आपने वो सारी 1 बाय 1 लाजमी रीड आउट करके जाना है। इससे हमें एक हिंट रह जाता है कि हमने ये MCQs पढ़ा था तो इसका ये आंसर था। MCQs को रीड आउट करने के बाद आप लोगों ने जो मेन बात आती है और लास्ट है जो आपने मस्ट करनी है, उसका आपको 50% बेनिफिट तो लाजमी होगा। अब वो जो थर्ड टिप है हमारी मिड टर्म एग्ज़ाम की, वो क्या है हमारे पास, तो वो है जी जनाब हमारे पास करंट पेपर्स। आपके पास ग्रुप्स होंगे, हर सब्जेक्ट के ग्रुप्स के अंदर आप लोगों को शेयर होते हैं करंट पेपर्स। स्टूडेंट आते हैं, बहुत से स्टूडेंट का आपसे पहले वो पेपर हो चुका होता है तो वो शेयर करते हैं। आपने वो क्वेश्चन एक पेज पे नोट कर लेने हैं और फिर आपने उन सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 एक दफ़ा ज़रूर हैंड आउट से सर्च करके या गूगल से आसान आंसर्स में उसे लेकर सर्च करके ज़रूर एक प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपका पेपर 70% करंट पेपर में से रिपीट होता है। इस तरह से आपका 100% पेपर डन हो जाएगा इंशाल्लाह। आई होप कि आपको बहुत से टिप्स मिले होंगे मिड टर्म एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के बारे में। मज़ीद अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल।